हमारी आज की कहानी एक ठरकी बूढ़े पर आधारित है। कहानी की शुरुआत चाइना के एक शहर से होती है। इस बूढ़े का नाम गेरी है, जो कि बहुत ज्यादा ठरकी होता है। गेरी एक आम सा फोटोग्राफर था जो अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर सारा दिन लड़कियों की फोटो देखा करता था। एक दिन गेरी की दुकान में एक लड़की पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचाने आती है। फिर गेरी लड़की को एक कोड निकाल कर देता है। वो लड़की को कोड देता है और चेंजिंग रूम में भेज देता है। गेरी बहुत ठरकी होता है। वो लड़की को चेंज करते हुए देखने लग जाता है और इस बात का पता उस लड़की को चल जाता है और वो लड़की दुकान में बहुत हंगामा करती है और गेरी को बहुत सारी गालियां देके चली जाती है। गेरी की दुकान के पास ही एक सैलून की दुकान थी जो कि उसका दोस्त था, उसका नाम ली था। वो अपने बूढ़े दोस्त को समझाता है कि हम बूढ़े हो चुके हैं, ये चीज हमारे ऊपर शोभा नहीं देती है। लेकिन गेरी ना तो खुद को बूढ़ा मानता था और ना ही ली की बात से सहमत था। और फिर गेरी अपने छोटे से घर में चला जाता है जहाँ पर वो हमेशा की तरह लड़कियों की फोटोज देखता है। इस बार वह अपने फेवरेट एक्ट्रेस की वीडियो देखता है और उसकी गर्म अदाएं देखकर वो बेकाबू हो जाता है। और फिर गेरी अपना हाथ का इस्तेमाल कर अपनी आग बुझाता है। गेरी की अभी तक शादी नहीं हुई थी। गेरी का ठरकीपन देख के कोई भी लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं थी। इसी कारण वह पूरे दिन लड़कियों के बारे में सोचता रहता था। अगले ही दिन गेरी की दुकान में एक लड़का फोटो खिंचाने आता है। वह लड़का गेरी की खींची हुई फोटो देखने लग जाता है। फिर उसे याद आता है कि ये तो वही बदनाम फोटोग्राफर है और लड़कियों ने उसे कई बार पीटा भी है। गेरी उस लड़के की बातों को अनसुना कर देता है। फिर वो लड़का उसको पैसे देकर चला जाता है। तभी उसके जाने के बाद उसका दोस्त ली आ जाता है और वो कहता है हमारे शहर में एक नया क्लब खुला है जहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती है। फिर अगले ही दिन गेरी और उसका दोस्त नए क्लब में आ जाते हैं जहाँ पर वो दबाकर दारू पीते हैं। तभी एक बाजारू औरत आकर ली की गोद में बैठ जाती है। इस लड़की का नाम सूजी था। सूजी को देखकर गेरी के मुंह में पानी आ जाता है और सूजी भी गेरी की तरफ देखती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद गेरी उसको कमरे में ले जाकर घोड़ी बना देता है जहाँ पर वो उसके साथ मजे करता है। लेकिन गेरी बूढ़ा होने के कारण उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है और थोड़ी देर बाद ठंडा पड़ जाता है। और फिर गेरी सूजी से पूछता है कि उसको कैसा लगा। सूजी पहले तो उसका मजाक उड़ाती है, फिर कहती है मैं एक दवा के बारे में जानती हूँ जो बूढ़ों को जवान बना देती है, पर मुझे नहीं पता कहाँ पर मिलती है। गेरी उस दवा के बारे में सोचने लग जाता है और उस दवा को हर हाल में पाना चाहता है। कुछ दिनों बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक मॉडल का फोटो शूट होता है जहाँ पर गेरी भी फोटो खींचने आता है। यह मॉडल बहुत ही खूबसूरत होती है जिसे देखकर गेरी के मुंह में पानी आने लगता है। थोड़ी देर बाद मॉडल का मैनेजर फोटोशूट बंद करने के लिए कहता है और सभी फोटोग्राफर रुक जाते हैं और फिर मॉडल मेकअप कराने चली जाती है। गेरी भी चुपके से उसके पीछे पीछे मेकअप रूम में चला जाता है और गेरी उस मॉडल से बातें करने लग जाता है। तभी मेकअप वाला कुछ काम चला जाता है। गेरी मौका पाकर उस लड़की से उसका रेट पूछता है। लड़की कहती है कि मेरा रेट बहुत ज्यादा है, मैं बहुत बड़े बड़े आदमियों के साथ उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हूँ और वो मुझे इसके लिए बहुत सारे पैसे देते हैं। और कहती है तुम तो बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारे अंदर तो जान भी नहीं होगी। ये सुनकर गेरी को गुस्सा आ जाता है और वो लड़की को पकड़ लेता है और वो लड़की का गला दबाने लग जाता है। तभी वो मेकअप वाला वहाँ आ जाता है और ये सब देखता है और फिर उसे बुरी तरीके से मारता है और फिर वो और लोगों को बुला लेता है। फिर सभी मिलके उसको मारते हैं। मार खाने के बाद गेरी को बहुत गुस्सा आता है। वो मैनेजर को मार देना चाहता है और फिर गेरी पूरे शहर में इधर उधर भटकने लग जाता है। इसी बीच घूमते घूमते गेरी को एक दवाखाना दिखता है। गेरी को सूजी की बातें याद आने लगती है और वो दवाखाने की तरफ चला जाता है। दवाखाने में बैठी लड़की को वो बूढ़े को जवान बनाने वाली दवाई मांगता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है कि हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है। बूढ़ा निराश होकर जाने लगता है। तभी एक औरत अंदर से आती है और उसको रोकती है। वो औरत गेरी को कोई और समझकर बोलती है कि तुम्हारे बॉस ने जिस दवाई का ऑर्डर दिया था वो तैयार है, तुम ले जा सकते हो। तभी वो अंदर से एक बॉक्स लेकर आती है। वो औरत कहती है ये दवा तुम्हारे बूढ़े बॉस को जवान बना देगी। मैंने ये दवा बहुत ही खास जड़ी बूटी मिलाकर बनाई है और अपने बॉस से बोलना है कि इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। गेरी ये बातें बहुत ध्यान से सुनता है और फिर वो बॉक्स लेकर चला जाता है। गेरी के घर आने के बाद उसके दिमाग में सूजी की बातें घूम रही थी और फिर वो दवा का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। वह एक गिलास में थोड़ी सी दवा घोलकर पीकर सो जाता है। अगले दिन जब गेरी उठता है और मुंह धोता है तो वो देखता है कि वो जवान हो चुका है और ये सब वो देखकर हैरान हो जाता है। गेरी अपना नया रूप देखकर बहुत ही खुश था। तभी दरवाजे पर एक आहट होती है और वो घबरा जाता है कि कौन आ गया और फिर वो जैसे तैसे जाकर दरवाजे को खोलता है और देखता है कि ये तो उसका दोस्त ली है। ली उसको पहचान नहीं पाता। वो बोलता है कि मेरा दोस्त कहाँ गया। गेरी बोलता है कि वह उसका रिश्तेदार है और वो थोड़ी देर में आ जाएगा। उसकी बात सुनकर ली वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन उसी बिल्डिंग में एक नया फोटोशूट हो रहा था जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत नई मॉडल फोटो खिंचाने के लिए आई हुई थी।
गेरी भी वहाँ चला जाता है। वहाँ जाते ही सभी गेरी को देखने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही हॉट लग रहा था। सभी उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो उनको बताता है कि मैं गेरी की जगह फोटोशूट करने आया हूँ। वो नई मॉडल उसको फोटोशूट करने की परमिशन दे देती है। उस नई मॉडल को गेरी की जवानी बहुत ही पसंद आती है और फिर वो गेरी को अपने घर पे ले जाती है। फिर गेरी और वो मॉडल बहुत जबरदस्त रोमांस करते हैं। गेरी बीच बीच में जवान होने की दवा लेता रहता था। गेरी को यह जिंदगी बहुत पसंद आने लग गई थी। अगले दिन गेरी एक पार्टी में जाता है जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां होती है। गेरी का इन सभी लड़कियों का फिगर देखकर मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर गेरी की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है जिसका नाम नताशा होता है। वो उससे बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम्हारे साथ एक रात बितानी है। फिर दोनों होटल में चले जाते हैं और पूरी रात मजे करते हैं। अगली सुबह जब गेरी उठता है तो वो देखता है कि वो फिर से बूढ़ा हो चुका है और यह देखकर वो बहुत निराश होता है और अगले दिन वो दवा खाने की तरफ जाता है जहाँ पर वो जवान होने की और दवाई मांगता है। लेकिन वो औरत बोलती है कि मेरे पास दवाई नहीं है। लेकिन गेरी अंदर घुसकर वो दवाई का डब्बा लेकर जाने लगता है। तभी वो औरत वहाँ आ जाती है और गेरी से हाथापाई करने लगती है। वो औरत बॉक्स को छीनने की कोशिश करती है। गेरी औरत को धक्का देकर बॉक्स लेकर भाग जाता है। जब गेरी घर जाकर बॉक्स को खोलता है तो वो देखता है कि इसमें तो बहुत ही थोड़ी सी दवाई बची है। गेरी थोड़ी सी दवाई को जैसे तैसे करके चाट जाता है और फिर थोड़ी देर बाद फिर से जवान हो जाता है। फिर जवान होकर वो नताशा से मिलने चले जाता है जहाँ पर वो फिर से एक रात गुजारता है। फिर जब गेरी सुबह उठता है तो उसका सर बहुत ही जोरों से दर्द कर रहा होता है। फिर उसको किसी के रोने की आवाज़ आती है। फिर गेरी अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रो रही होती है और उससे पूछता है कि नताशा कहाँ गई। वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मैं ही नताशा हूँ। वो कहती है कि जिससे वो जवान होने की दवाइयाँ लेती थी, पता नहीं किसी ने उसको बहुत बड़ी बेरहमी से मार डाला। गेरी ये सुनकर चौंक जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। फिर गेरी भी धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। लास्ट में दोनों ही तड़प तड़प कर मर जाते हैं क्योंकि दोनों ने ही दवा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था। और इस तरह से ये फिल्म ख़त्म होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।